सैनिकों के सपनों का कत्ल, हरियाणा सरकार का 110 करोड़ का घोटाला। यह कोई सनसनीखेज हेडलाइन नहीं, बल्कि उस कड़वी हकीकत का आईना है जिसमें हजारों सैनिक परिवारों के अरमानों को हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने बेरहमी से कुचल दिया। दैनिक भास्कर डिजिटल की खबर के मुताबिक 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में शुरू हुई डिफेंस फ्लैट स्कीम आज 10 साल बाद भी सिर्फ कागजों का पुलिंदा बनकर रह गई। सैनिकों और उनके परिवारों के 110 करोड़ रुपए इस स्कीम में फंस गए और ना तो उन्हें घर मिला, ना ही उनका पैसा वापस। यह हरियाणा सरकार की सैनिकों के प्रति संवेदनशीलता का असली चेहरा है। 2014 में हाउसिंग बोर्ड ने बड़े वादों के साथ डिफेंस फ्लैट स्कीम की। जेसीओ रैंक तक के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 11 जिलों में 19 जगहों पर 13,696 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने का दावा किया गया। ड्रॉ निकला, सैनिकों ने अपने खून पसीने की कमाई से 25% एडवांस किस्त के रूप में करोड़ों रुपए जमा किए, लेकिन क्या मिला? सिर्फ धोखा। बोर्ड ने ना तो जमीन हासिल की, ना ही निर्माण शुरू हुआ। फरवरी 2023 में 9 साल की लापरवाही के बाद स्कीम को 11 जगहों पर रद्द कर दिया गया। पंचकुला, फरीदाबाद और झज्जर को छोड़कर कहीं भी फ्लैट नहीं बने। इन 11 जगहों पर 4,409 अलॉटियों ने अपने सपनों का आशियाना पाने की उम्मीदों में पैसा लगाया था। दोस्तों, 10 साल में 1,791 अलॉटी हार कर अपनी अर्जियां सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन 2,618 अलॉटी आज भी अपने हक के लिए भटक रहे हैं। बोर्ड को कुल 160 करोड़ रुपए रिफंड करने थे, जिसमें से सिर्फ 50 करोड़ रुपए की मामूली राशि, वो भी बैंक की बचत खाते की ब्याज दर पर वापस की गई। बाकी 110 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी भी सैनिकों के गले की हड्डी बने हुए हैं। सैनिक परिवार 15% ब्याज के साथ अपनी पूरी जमा पूंजी वापस मांग रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बोर्ड के दफ्तरों और सरकार के गलियारों में गूंजकर दम तोड़ रही है। सेक्टर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने इस एक घोर अन्याय को उजागर करते हुए कहा, हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही ने सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है। बिना जमीन के स्कीम लॉन्च की गई और 10 साल बाद भी ना घर मिला, ना पैसा। वत्स ने कई बार सरकार के सामने यह मुद्दा रखा, लेकिन हर बार खोखले आश्वासन मिले। बोर्ड के अधिकारी बजट की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन ये सैनिकों का पैसा कहां गया? क्या ये राशि किसी और के विकास का साधन बन गई? स्कीम के रद्द हुए जगहों की फहरिस्त भी इस बेईमानी की गवाह देती है। गुरुग्राम सेक्टर 102 और 106, फरीदाबाद सेक्टर 65, महेंद्रगढ़ सेक्टर 9 और 10, पिंजौर सेक्टर 28, झज्जर सेक्टर 9, रेवाड़ी सेक्टर 18 और 19, रोहतक सेक्टर 5 और 6, पलवल और सांपला। इन जगहों पर सैनिकों के सपने सिर्फ फाइलों में दफन हो गए। दोस्तों, ये वही हरियाणा सरकार है जो सैनिकों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जिंदा सैनिकों के हक को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैनिक दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, अपनी मेहनत की कमाई मांगते हैं, लेकिन जवाब में मिलता है सिर्फ टाल मटोल। दोस्तों, यह है वो विकास जिसका ढोल पीट कर सरकारें वोट मांगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिन बिल्डरों के ऊपर यह सरकार चाबुक चलाती है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को डकार जाते हैं। कुछ वैसा ही काम, या फिर कहें कि उससे भी ज्यादा घिनौना काम सरकार ने किया, फिर वो चाहे पूर्व सरकार थी या फिर मौजूदा सरकार। आप समझिए, ये वही सैनिक है जो आप और हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान भी दांव पर लगाने से चूकते नहीं हैं। और इनके साथ इनके ही घर में इन्हीं की सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।